सुमत ही अहुलसी शंभु प्रसाद, ओ शंभु प्रसाद सुमत ही अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी मानस, रामचरित मानस कवि तुलसी मानस के, अरे रामचरित मानस के प्रणेता, रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कामदानाथ जी की कृपा से भये। बोल कामदानाथ भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ी सुंदर लीला। आगे भगवान लीला क्या करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड में वर्णन करते हैं। अरण्य कांड में बड़ी सुंदर लीला वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण रामना, एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण रामना, एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा प्रभु साधन बैठे पथिक शिला, सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे पथिक शिला। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। जिस समय देवलोक में ये प्रचार हो गया कि भगवान आए हैं, भगवान आए, चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार मुनि सब आए। उस समय की बात बताते हैं जब तो इंद्र को लगा, इंद्र के पुत्र जयंत को लगा, जयंत को यह लगा कि क्या ये वास्तव में भगवान है, ये ब्रह्म है, मैं इनकी परीक्षा करके देखता हूँ कि ये ब्रह्म है कि नहीं। अब वो जयंत वहाँ से परीक्षा के लिए गया तो भगवान ने देखा एक सुंदर सी लीला भगवान ने अपने ही हाथों से पुष्पहार चयन करके, कोई नहीं सकते यदि ये भगवान होते तो अपने हाथों से नारी का श्रृंगार क्यों करते। अरे ये तो कोई कामिक पुरुष जो नारी का श्रृंगार अपने हाथों से स्वयं कर रहा है, मुझे नहीं लगता उसने छल किया। क्या छल किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। सीता चरण, सीता चरण चोच हाथी भागा, सीता चरण चोच हाथी भागा, बूढ़े मंत्र खागा, बूढ़े मंत्र पहले कौए का वेश बनाया। सुरपाति सुतधारी माया सठजाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोच हाथी भागा, सीता चरण चोच हाथी भागा, मंत्रमति सारा कागा, मंत्रमति सारा कागा। माँ जानकी जी के चरणों में कौवे का वेश बना करके और चच्चू का प्रहार किया। और जब माँ जानकी जी के चरणों में चच्चू का प्रहार किया माता जानकी जी, और प्रहार करने के बाद वो भगा नहीं, वो बर देखने भगवान का आया था, तो प्रहार करने के बाद वो भगा नहीं, वो तो वहीं बैठा रहा। माता सोच रही है कि ये जल्दी से चला जाए, ये जल्दी से चला जाए। हम लोग कल यहाँ रात भर चले गए तो पता चला कि एक्सीडेंट, हाँ तो इसमें
अब इसमें ये असली रूप बना और गया लगा हुआ है मैं तो भाई अपना असली रूप बना लूंगा तो बार नहीं पहचानेगा और भगवान का संकल्प है वो तो पहचानेगा कि मैं कौन हूँ, मैं किसके पीछे लगा हूँ। वो अपने पिताजी के पास गया, सब जगह गया, परंतु उसे पिताजी ने फटकार दिया और जब वहाँ कहीं और पूरे इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक सब जगह गया, लेकिन हुआ क्या? काहू अरे चाचा राखी को सगाई राम करनो काहू न बैठा राखी को सगाई राम करनो राखी को सगाई राम करनो। किसी ने उसको बैठने को नहीं कहा, आओ जयंत बैठ जाओ, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब ये जीव परमात्मा से विरोध कर सकता है, परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता, केवल अपने अहंकार में भूला रहता है कि जो मैं हूँ तो कोई है ही नहीं, तो उसकी रक्षा फिर कहीं भी नहीं होती। ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, इंद्रलोक कहीं भी नहीं होती है। जैसे कहा सुन सुग्रीव माई हो पाले न उभरहि प्राण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उभरहि प्राण। मैं बाली को एक ही बाण मारूंगा, ब्रह्मा विष्णु शिव किसी में सामर्थ्य नहीं है उसकी रक्षा कर सके। उसी प्रकार से किसी ने बैठने को जयंत को नहीं कहा, तो देखा क्या? नारद देखा निकल जयंता, नारद देखा निकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, 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 लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि जयंत बड़ा विकल है, अब परेशान है। उन्होंने विकलता का कारण पूछा, विकलता का कहा, हे जयंत किसलिए व्याकुल हो, परेशान हो, क्या बात है? पूरी अपनी कथा व्यथा देवर्षि नारद जी महाराज को सुनाई और देवर्षि नारद जी महाराज ने जब देखा तो कहा कि तुम्हारी रक्षा कहीं हो भी नहीं सकती। स्वभाव देखा, प्रभाव देखने गया, तो प्रभु का प्रभाव तुमने देख लिया। कहाँ प्रभु का प्रभाव हमने देख लिया, अब प्रभु का जाकर के स्वभाव देखो। प्रभु का स्वभाव कैसा है? प्रभु का स्वभाव नाही भजन तजी भावो नया। राम जी का ऐसा स्वभाव, सरल स्वभाव है कि अगर जो यदि भगवान श्री राम का स्वभाव जान ले, उसको फिर भजन के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं भावेगा। इसलिए तुम अभी भगवान का प्रभाव तुमने देखा, अब जाकर के भगवान का स्वभाव देखा। अब जाकर के जयंत भगवान का स्वभाव देखने के लिए गया। भगवान श्री राम के पास चरणों में जाकर के और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम। तो कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों? कहा प्रभु मैं आपका बल देखना चाहता। अच्छा जब तुम्हें बल देखना था तो तुम भागे क्यों? कहा प्रभु अच्छा जब तुम्हें भागना था तो तुम यहाँ आया। उन्होंने कहा कि प्रभु, जयंत ने कहा कि मैं अभी तक आपका प्रभाव देखा, अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। भगवान तुरंत द्रवीभूत हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान भगवान जयंत की वचन सुन करके और क्या करते हैं? सुन कृपाल अति आरती, सुन कृपाल अति आरती वाणी, सुन कृपाल अति आरती वाणी, सुन कृपाल अति आरती वाणी, सुन कृपाल
विदुर कृपाल नदी आरती बानी एक नयन करी ताजा भगवान एक नयन कर ताजा भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जब भगवान से जयंत ने गुहार लगा करके ऐसा कहा कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, तो शरणागत वत्सल भगवान श्री राम ने उसकी आर्तवाणी सुन करके एक नेत्र उसके फोड़ दिया। अच्छा, ऐसा क्यों? जब शरणागत है, पूरी तरह से शरणागत हो गया है, तो नेत्र क्यों फोड़ा? नेत्र नहीं फोड़ना चाहिए, उसको पूरी तरह से रक्षा करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, जयंत, वैसे जो तूने ऐसा कार्य किया है, यद्यपि वध करने की योग्य है, तथापि मैं तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे दंड तो दूंगा। दंड इसलिए दूंगा कि मैं यहाँ एक राजा के रूप में हूँ, और राजा के राज्य में यदि जो भी कोई गलती करता है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए मैं दंड अवश्य तुम्हें दूंगा, क्योंकि चित्रकूट मेरी स्थली है, चित्रकूट मेरी राजगद्दी है। क्योंकि राम राज्य की कल्पना महाराज दशरथ जी कर रहे थे अयोध्या का राजा बनाने के लिए, परंतु मुझे तो ऐसा सौभाग्य हुआ कि वनवास का, इस चित्रकूट का राजा बनना पड़ा। पितादी मैं मोहि कानन राज, पितादी मैं मोहि कानन राज। देखिए, ये प्रसंग कुछ समय का है, जब जिस समय राम जी को वनवास जाने की बात कैकेयी माता ने और श्री दशरथ महाराज ने दे दिया था, तो कौशल्या जी के पास जाकर के ऐसा कहा कि जिससे माँ कौशल्या को क्षोभ न हो, माता कौशल्या को दुख न हो। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हे माता, प्रभु ने हमें, महाराज ने हमें राजा बनाया, परंतु परिवर्तन कर दिया। छोटे भाई को छोटा राज्य, बड़े भाई को बड़ा राज्य। तो इसलिए मुझे, कानन तो बहुत बड़ा है न माता, अयोध्या तो केवल सीमित है, परंतु जंगल असीमित है। इसलिए दादी है मुझे कानन राज, दादी है मुझे कानन राज, सब भांति मोहि बरताती, सब भांति मोहि बरताती। पिताजी है मोहि कानन राजू, सब भांति मोहि बरताती, सब भांति मोहि बरताती। पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, तो जब मैं इस समय जयंत चित्रकूट का राजा बन गया हूँ, तो मैं दंड क्यों न दूँ? अगर मैं आज दंड नहीं दिया तो कल प्रश्न चिन्ह उठेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा कि एक राजा होकर के और दंड नहीं दिया, फिर लोग हमारे सामने आएंगे। इसलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। और ऐसा कह करके हे भवानी, हे देवी, भगवान शिव कथा सुना रहे हैं माता पार्वती जी को, कह रहे हे देवी, इन्होंने, भगवान श्री राम ने एक नेत्र फोड़ दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये सुंदर भगवान की चित्रकूट की लीला रही। आगे हम आपको पुनः कल के प्रसंग में बताएंगे। तब तक के लिए आज हम अब कीर्तन हो जाए, यहीं पर अब हम जो है तो इस कथा को विराम देते हैं। राम जी की स्तुति करें, भगवान श्री राम जी के चरणों में इस वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए और आप सभी कीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो, जब शेष न कोई आशा हो, चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो, जब तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम, श्री
बन जा राम खुदा, रे मन बन जा राम खुदा। जय सिया राम जय सिया राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिय सुमिरत राम जु सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम गुरुदेव जपी, भगत लहे विश्राम। श्याम रामचंद्र महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब देवी देवतन की जय, माता पिता की जय, भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।